चले, सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई, पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। क्यों? ये गति का सिद्धांत है। आप में से वो जो लोग गति के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए। उसमें जो तीसरा सिद्धांत है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो वहां भी गति का तीसरा सिद्धांत है, जितने वेग से वो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है उसी वेग से आगे बढ़ता है। ठीक ना? उसी सिद्धांत से हनुमान जी महाराज गए। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया, और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। धरती के 7 तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए। ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं, हनुमान जी। मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप ऊपर निकल आइएगा तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए, आप हैं कौन? मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए काका जी मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं चलत दशानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। अरे पता करो कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है, भागेंगे यहां से हम लोग। एक देवता ऊपर आए, पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब यहां देखिए, जो आदमी अपने किसी स्थान पर मार खा के आया रहता है ना, तो वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे मैं गया था तो मेरा वेलकम हुआ, वैसे इनका भी वेलकम होगा। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोले ना, कवने जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, ग्रससी न मोहि कहे हो हनुमान। जाने नहीं दोगी कोई बात नहीं, खा लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो।
खाने के लिए मुख खोलना पड़ता है ना। तो सूरसान ने हनुमान जी को देखा और 1 जोजन का मुख खोला। कितना कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर।